हम सेक्टर फरीदाबाद सेक्टर 18 में मौजूद हैं और यहाँ पर किन्नर समाज का कार्यक्रम चल रहा है और आइए जानते हैं इनसे कि क्या कार्यक्रम है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। जी जय हिंद जय भारत। मैं आपकी फरीदाबाद की गतिपति किन्नर राखी माँ, मैं बोल रही हूँ फरीदाबाद की गतिपति किन्नर राखी माँ। आज हमारे बुजुर्गों के चावल रंगे गए, हमारे गुरुओं के चावल रंगे गए हैं। जैसे एक बेटी की शादी करी जाती है तो खत और चावल रखने की रस्म होती है। यहाँ पे हमारे 4-4-5-5 यहाँ पे हमारी 4-4-5-5 पीढ़ियों के चावल रंग चुके हैं और जो हमने भी सोचा हम भी अपने गुरुओं का करें। आज हमने अपने गुरु के लिए करना सोचा तो ये सारे देश से, बॉम्बे से, ये अयोध्या की है हमारी और ये हमारी फतेहपुर के किन्नर है। ये हमारे भाई गुरु भाई, हमारे चेले नाती पूरे फरीदाबाद के। आज यहाँ पे जितने आधे से ज्यादा फरीदाबाद के भी किन्नर है जो इन बोटों पे फोटो लगी हुई है। और जो अरशद सलमान ने कल हमारे साथ बहुत पंगा करा, हमारे बोट तोड़वा दिए और हमें बहुत बहुत टॉर्चर करा जाता है इनसे सुनवाइयों से। मैं बोल रही हूँ दिल्ली पहाड़ी से, बहादुरगढ़ से हम आए हैं इनके लिए। हम इनके घर की बहन बेटियां हैं। मैं इस डिस्ट्रिक्ट के डीएम एसडीएम से, शासन प्रशासन से, विधायक से, निगम पार्षद से, जो भी सेक्टर 18 के आसपास जितने भी जिन, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, मेरी गुजारिश है सरकार से, गद्दी से नहीं, चाहे उस गद्दी पे कोई भी बैठा हो, वो हमारे सरकार है, हमारे शासन है। हमारी राखी माँ को हमारे फरीदाबाद के अंदर जो अत्याचार हो रहा है, जो ये अरशद और सलमान आए दिन धमकियां दे रहे हैं, आप देख सकते हो। आज हमने मंडप लगाया 100 साल 200 साल पुराने, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पुरानी, उनके बुजुर्गों का हमने नाम चलाने के लिए, उनके दुआओं के कमाने के लिए मेरा पूरा किन्नर समाज भारतवर्ष हुआ है। मेरी गुजारिश उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हमारा साथ दिया जाए। परेशान करते हैं मुझे उन्होंने इतना टॉर्चर कर रखा है। कल को मैं भी सुसाइड कर लूंगी तो मेरे क्या होगा कि क्योंकि मैं कोई लड़की तो हूँ नहीं, कोई मैं आदमी नहीं हूँ, मैं हूँ किन्नर। कि मेरी सुनवाई सबसे देर में होती है और होती भी नहीं। बहुत से किन्नर मर भी जाते हैं तो उनकी सुनवाई आज तक आप लोगों ने भी नहीं देखी। ऐसा मत कहिए। मैं तो मीडिया वाइब्स को ये बोलूं, सबके लिए दुआ मांगते तो हम भी नहीं चाहते ऐसा कुछ करें, लेकिन कानून से किस तरह से मदद ले मैं कानून से ये मदद करूंगी। जो अरशद सलमान ने हमारे पे ऐसे छोटे छोटे एलिगेशंस लगा देता है जो हम करते भी नहीं है और हम लोग बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत ज्यादा। ये बहुत सारे एलिगेशन, जैसे कि मुझे मारने की धमकी भी दी गई और मेरे पे गाड़ी भी चढ़ाने की दी गई, जिसमें कि मैंने अपने नियर बाय जो थाना लगता है ओल्ड फरीदाबाद का, जो हमारे एसएचओ साहब है, मैंने उनको दरखास्त भी दी, उनको डाटा भी गया, मगर वो लोग अपनी हद से नहीं आ रहे। बाकी आप लोगों को ये माइयां बताएंगे जो मेरे देश में। क्या नाम है? नमस्कार, मैं अंबिका बोल रही हूँ, बम्बई से आई हूँ मैं। ये जो चावल रंग रहे हमारे फरीदाबाद में, हमारे राखी माँ को, मेरी माँ अबरार नायक जी को परेशान कर रहे हैं हर्षद और सलमान, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो जाए। वो जानबूझ के इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, तो पैसे मांगते हैं। इनको है ना कानून सख्त से सख्त सजा दी जाए और जो कोई कार्रवाई है उनके ऊपर करी जाए। बस यही निवेदन करते हैं। नमस्कार, सारे इंडिया और सारे इंडिया के लोगों से मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो एक गुजारिश करती हूँ। नाम बता दीजिए पहले। जी, मेरा नाम इकबाल बाई है, मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हुई हूँ। ये मेरा मैका है, उस मैके में मेरे अच्छा कार्य हो रहा है। हम लोगों में जैसे कार्य होता है, चावल रंगे जाते हैं, खुशियाँ होती है, वो हो रहा है। पर मैं सबसे ज्यादा, ये मेरा किन्नर समाज दुखी है। किससे दुखी है? अरशद और सलमान से। देखिए, ये मेरी इतनी भतीजी है, कोई कहता है गाड़ी चढ़ा देंगे, कोई कहता है कि मर्डर कर देंगे, कोई कहता है कत्ल कर देंगे। तो ये प्रशासन से और शासन से मेरी अनुरोध है, बहुत गुजारिश है कि हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि किन्नरों की सहायता की जाए। ये सारी संपत्ति ये जो है मेरे किन्नरों की है, मेरी माँ भी है और मेरी माँ जो है वो भी यही है। 100 साल पहले जो 100 साल पहले खत्म हुई थी मेरी माँ, उनका नाम अच्छन माँ था, वो भी है और भी मालक है, सभी है यहाँ। हमारे तो सिर्फ एक कहना है कि ये जो सब है ये भारतवासियों का दिया हुआ है, ये हमारे दिल्ली फरीदाबाद का दिया हुआ है। ये अरशद सलमान का नहीं है, मेरे जो जमानों को दिया हुआ है। अरशद सलमान, हाय हाय हाय।
कली कुछ दिखा रहे हैं राखी जी। ये हमारे समाधि है बुजुर्गों की। हमारे थापे लगाए हैं। आज मेरी बहन बेटियां जो आई हुई थी हर स्टेट की, उन बहन बेटियों ने ये थापे लगवाए हैं। देखो ये थापे क्या क्या दर्शाते हैं? ये थापे ये सदन के लिए बहन बेटियां जो खुशी के लिए कि हमारे जजमान के बच्चे जीते रहे, सबकी शादियां होए, सबकी औलादें होए और सबकी नौकरियां अच्छी बने, सबका बिजनेस अच्छा रहे और हमारे फरीदाबाद में कोई घटना ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। हमारे देशवासी, हमारा फरीदाबाद सब अमन से मांग रहे हैं। ये हमारी साड़ियों और ये हमारी शांति अम्मा कहते हैं। किन्नर समाज में पूरा फरीदाबाद जानता है ये शांति अम्मा। और आप सब इन महिलाओं की फोटोज बैनर में देख लोगे। आप लोगों को भी पता है कि 100 साल पुरानी फोटो भी नहीं होती है। मेरी तो 100 साल पुरानी दादी की फोटो भी लगी हुई है यहाँ पे। आप लोगों को तो अपने दादा तक पता होगा, परदादा तक पता होगा, मुझे तो वहां तक पता है जहाँ तक आप लोगों को भी नहीं पता होगा। आप लोगों को दिखाते हैं। अपने हक नहीं ले सकते, अपील है, सरकार से अपील है, गुजारिश है, हाथ जोड़ के अपने हक नहीं दे सकते हम। मेरी जिला प्रशासन से चाहे डीएम हो या एसडीएम, हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि वो मेरे फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट में 18 सेक्टर में ज्यादा ध्यान दे, ज्यादा गौर फरमाए। हम तो वो लोग हैं जो सबकी खुशियों में बिन बुलाए चले आते हैं, अपने आंसू छिपा के सबकी महफिल में नजर आते हैं। आज हम पे बीती है, आप साथ नहीं दोगे तो हम कहीं नहीं जा सकते। हमारे माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, भाई नहीं है। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान की जनता से गुहार है। मैं पहाड़ी धीरज से बोल रही हूँ। माहिरा ये मेरी बहनें हैं फरीदाबाद की सारी, इन सब के घरों में अमन चैन रहे, मेरे फरीदाबाद में अमन चैन रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए ये लोग कहीं ना कहीं इनके साथ इनका कहना गलत है हो रहा है भैया, बड़ा कि गलत हो रहा है। है। ये कुछ यहाँ के कार्यक्रम के बारे में और उनसे जान लेते हैं। आज ये सब देखो कि कितनी बड़ी महफिल यहाँ इकट्ठा हुई है, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारतवर्ष से, पूरे आर्यभट्ट से। जी जी जी। 100 साल पुरानी दादी है जिनका नाम यहाँ कुछ अच्छा माई फोटो भी देख सकते हो, कैसी ग्रिल फोटो मेरी दादी की लगी हुई है। ये शांति अम्मा है जो ओल्ड की, यहाँ पे बहुत अमीर पैसे वाले लोगों की बहन भी बनी हुई है, बेटी भी बनी हुई है। वो हमारी परदादी है, उसकी पीढ़ी है ये सारी। वो देखो उनकी पीढ़ी है सब। चलिए और नरगिस गुरु कुछ बोलेगी। मम्मी जी आओ अपनी माँ। चलो ये विवाद है, आ भी लोग। हाँ जी आ जाओ। जाने दो, हमको जाना भी फिर जाने। क्या नाम है? आप लोग कहाँ से आए? अभी ठहरो, अभी रुक जा, हमारा सारे रोक के आने दो। आगे नहीं आ जाओ, वो आ गए ना बड़े। आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम ना इस साइड आ जाओ। आ जाओ मम्मी, आप ना ऐसे आओ जो पीछे बैनर में आ जाए, नीचे वाले छुप जाए तो कोई नहीं। आप भैया इस साइड आओ, आराम से खाना खा लीजिए। भैया आप लेना, आप बात करेंगे। आइए भी करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ, पहाड़ी धीरज से। मेरा नाम चांदनी किन्नर है। तो यहाँ आए थे हम, अपने जो बुजुर्गों की हमारी जो परंपरा है, जो हमारी प्रथा है ना, चावल रंगने की, तो उसको हम परंपरा को पूरा करने आए थे। और ये हमारे बुजुर्गों का आस्थाना है जिसमें हम अपनी सगन करने आए थे। और सारे हरियाणा वासियों से उम्मीद है कि जहाँ जहाँ भी मेरे किन्नर समाज पे है ना सताया जा रहा है, जहाँ जहाँ भी मेरे किन्नर समाज के संग अनहोनी हो रही है, मेरे हरियाणा सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश है मेरे किन्नर समाज का साथ दिया जाए। कुछ लोग जो गलत लोग हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, पूरे देश प्रदेश में, मेरे एमपी में, मेरे राजस्थान में, मेरे गुजरात में, मेरे महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने गंदगी फैला रखी है, उनके साथ मेरी गवर्नमेंट इंसाफ करे और हमारा साथ दे। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम अपने बुजुर्गों की परंपरा पे चल रहे हैं और वो हमारी गद्दियों को बिल्कुल सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। अब पब्लिक तो अनजान है, भोली है। जिन्होंने 3 कपड़े पहन लिए वो समझते सब ये किन्नर है, पर वो किन्नर नहीं है, है ना, साधु के भेष में डाकू हैं वो।
पर इस तरीके से गलत काम करते हैं। आप हम लोगों का साथ दीजिए, यही उम्मीद के साथ में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से, अपनी स्टेट गवर्नमेंट से, जहाँ जहाँ भी ये सब हो रहा है वो सब स्टेट गवर्नमेंट से मैं गुहार लगाती और हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारी चीज को और हमारी परंपरा को वही कायम रहने दिया जाए और हमारा साथ दिया जाए। बड़ी भोली समाज है ये, इन्हें कुछ नहीं पता, जिधर मोड़ दो ये उधर ही मुड़ जाते हैं। तो आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं और जय हिंद, जय भारत। लेकिन जो फरीदाबाद में जो एक दूसरा पक्ष है वो अब सुनिए लीगल नहीं बताता। मेरे पास जमाबंदी गिरदावरी, मेरे पास जमाबंदी गिरदावरी और क्या कहते हैं वो, उसको क्या कहते हैं, इंतकाल मेरे पास सब है, खतौनी सब है। तहसील में यहाँ से लेकर चंडीगढ़ तक इसकी तहकीकात की जाए। मेरी चीज है तो मुझे दिया जाए, नहीं तो कोई मेरी जबरदस्ती नहीं है। हमारे घर है, मकान है, हम वहाँ भी रह सकते हैं, पर ये मेरे बुजुर्गों के लगाए हुए बूटे हैं, इसको मैं कैसे छोड़ दूं। मैं तो यहाँ पानी भी दूंगी, मैं यहाँ समाज भी बुलाऊंगी, मैं यहाँ रोटी भी खाऊंगी। ये मेरे समाज की चीज है। और खामा का एक गैर सामाजिक लोग जिनके घर हम भीख बधाई लेने जाते, उनसे हमारी शोभा इतनी है कि मैं उनके घर पे जाऊं, ढोलक बजाऊं और मैं 100, 200, 500, 1000 जो भी मेरा है, जो मेरी पब्लिक देती है, उसको लेके मैं अपने घर पे आऊं। और मेरी उनसे भी कोई लड़ाई नहीं है, वो भी हमारे भाई बंधु है, उनके घर से भी मेरा पेट भरता है। उनसे भी निवेदन है कि आप भी अपने पैर और अपने कदम पीछे कर लो, मेरे समाज को चैन से जीने दो। बस 14 से 18 तक जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें क्या क्या चलता है? नहीं, हमने 14 से 18 तक हमारी मंथन हुई, हमारी आपस में जो भी हमारे गिले शिकवे, कहीं लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके हम लोग आपस में समझौता करते हैं, वो हम एक दूसरे को मनाते। जो मेरे दस्तूर चला आ रहा बुजुर्गों से, हम लोग कोर्ट कचहरी थाना पुलिस पे यकीन नहीं करते थे, कम नहीं यकीन नहीं करते थे, पर आज के माहौल में हम प्रशासन का साथ लेने लग गए हैं, तो इसलिए और कुछ हम लोग आपस में ही सुलझा लेते हैं, जो हमारे बड़े छोटे हैं। इसी को लेकर सम्मेलन का आयोजन होता है। हाँ जी, उसी को लेकर सम्मेलन का आयोजन होता है और पुरखों का हम खाना खिलाते हैं अपने पुरखों के नाम का। और ठीक है ना, जो हमारी आम जनता उनके लिए हवन करते हैं, ओम करते हैं। और ये जो जगह बता रहे समाधि स्थल है, जहाँ भी समाधि स्थल होता है वहाँ कोई जाके उस जगह का मालिक रहता नहीं है, तो कोई भी चौकीदार छोड़ देते थे। तो चौकीदारों की 3 पीढ़ियां बीत गई, उन्होंने क्या करा कि अपना ही कब्जा बता दिया। ठीक है, जब अपना कब्जा बताने लगे और सारी समाधियों को हटाने लगे, तो किन्नर समाज को जब मालूम पड़ा तो अपनी चीजों को संभालने अपनी धरोहर को आ गया, है ना। ये विवाद है, विश्वासघात किया गया है। जी विश्वासघात किया गया। किन्नर समाज की समाधि स्थल है और आप लोगों ने, प्रशासन ने भी सब पता है भाई, किन्नरों के लिए भी शमशान घाट समाधि स्थल साधु संत के लिए वो चाहिए। ये हमारे पुराने हैं और हमारा पब्लिक हमारा साथ दे, और जो यहाँ हमारे को परेशान करे, हमारे समाधि स्थल को अगर हमारे कब्जा करना चाहते हैं तो उनके साथ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई की जाए। देखो, हम अपने किन्नर समाज के बच्चे हैं और आप लोगों के घरों के हम फकीर हैं। और जो हमारा ये कार्यक्रम होता है उसमें हमारी आपसी मतभेद खत्म होते हैं। और मेरा संत समाज, जो साधु संत समाज है हमारे साथ भी, जो और भी जुड़े हुए हैं साधु समाज, वो भी अपना पूजा पाठ अर्चना सब करते हैं और पूरे देशवासियों के लिए दुआ करते हैं। साथ में हम किन्नर समाज भी उनके साथ मिलके प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं, उनके साथ हम शामिल होते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप इधर आ जाओ, जाओ भी 1 मिनट। गुरु अरे यही तो बढ़ते वाले नत्थी से ले आ जाओ भी आप। जब तक समाज के कितने लोग यहाँ पर अभी यहाँ पे कम से कम किन्नर समाज के भैया, आप लो ना, उनसे लो। कौन से बढ़ते? ये रही जाओ। हाँ जी, मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि जो कितने लोग अभी, हाँ तो वो तो यहाँ पे 200, 300, 400 लोग किन्नर आए हुए हैं हमारे। कहाँ से आए हैं? बॉम्बे, पूना, हैदराबाद, इंदौर, सब जगह के, अजमेर, नागौर। ये आज शाम तक 5 बजे तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हाँ जी, बहुत। कितने दिन का होता है ये तो होता है वैसे 7 दिन का। हमने डर के चक्कर में, आप मीडिया के थ्रू बताया कि हमने 1 दिन का ही रखा है। तो प्रशासन का सहयोग किस तरीके से? पूरे प्रशासन ने हमारी शोभा यात्रा में साथ दिया, हर चीज में प्रशासन ने हमारा साथ दिया। धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ देखा आपको जानकारी प्राप्त है कि किन्नर समाज किस तरीके से यहाँ पर देखिए, सारे किन्नर समाज के सदस्य जो है एकत्रित है यहाँ पर और
जो 1 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था। और देखिए, देखते रहिए, अभी तक के लिए इतना ही।